अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 78 अध्याय की एक आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम भी उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुण अनुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा ने शुराजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर। आज के वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल करे पिता। आज के वचन हमें ताकत बल हिम्मत और याद प्रभु जी, और हम एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बने, एक दूसरे को आपका वचन बांटने वाले बने और पिता आशीष के कारण बने। खुदा बन जितने देखने और सुनने वाले आज के वचन आशीष पाए पिता, आपके नाम कुछ आपकी महिमा करे पिता। प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता, अपने हाथ में सौंपते, अपने मुख से होकर बोले मेरे खुदाबंद जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर के वचन को सुनो और उसके ऊपर कान लगाओ और ध्यान से सुनो। और वह कहता कि मैं अपने मुंह को खोलूंगा, मैं लोगों को वचन सुनाऊंगा, मैं अपने नीति वचन को अपने लोगों को मैं सुनाऊंगा। जो बातें परमेश्वर ने कहा है अपने लोगों अपने पितरों से, उन बातों को मैं भी अपने होनहार वर्णन आने वाले लोगों को, आने वाली पीढ़ी को मैं जो होनहार है उनको मैं अपना परमेश्वर का वचन में सुनाऊंगा। हालेलुया। कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो उत्पन्न होने वाले उन्हें जाने और अपने बच्चों को इनका बखान करने में उद्धत हो। हालेलुया। दाऊद राजा कहता कि मैं आने वाली पीढ़ी को मैं परमेश्वर का वचन को मैं दिखाऊंगा, उनका मैं बखान करूंगा और उनको मैं सिखलाऊंगा परमेश्वर का जो वचन, जो परमेश्वर यूहन्ना ने मुझे कहा कि लोगों को बांट, लोगों को सुना, युवाओं को सुना, तो वो वचन मैं कभी छिपा कर नहीं रखूंगा, लेकिन उसको मैं सुनाऊंगा, उसका बखान करूंगा मैं, जिससे वो परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों का भूलना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्हें अपना मन स्थिर ना किया था और उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची नहीं रही। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि मैं आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर का वचन में बताऊंगा ताकि वो उनसे गुप्त ना रहे, लेकिन मैं उनको वचनों का बताऊंगा ताकि वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को वो ध्यान से देखें और वो कभी उसको भूलने ना पाए, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहते मैं वचनों को नहीं छिपाऊंगा। यदि आज आप और मैं यदि परमेश्वर के वचन को हमारे परिवार से या हमारे लोगों से छुपा रहे मेरे अजीजों, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर में अधिकार दे, जाओ तुम पृथ्वी छोर तक मेरे वचन को फैलाओ, वचनों को बांटो और बहुत सा फल आओ। परमेश्वर चाहता है कि हम फल आए मेरे अजीजों। तो आप और मुझे वचनों को छिपा कर नहीं रखना, अपने जीवन में नहीं रखना कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे ऊपर विरोध करेंगे, लोग मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, लोग मेरे सामना करेंगे, इसलिए मैं वचन नहीं बताऊंगा, मैं खिला विश्वासी बना रहूंगा और मैं छुप छाप के अपने गांव में रहूंगा। ये ऐसा कभी मत करना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपने को मुझ पर प्रकट करके मैं भी उसके ऊपर प्रकट करूंगा। यानी हमें लोगों के सामने प्रकट होना है, हमें छिपा के नहीं रखना मेरे अजीजों, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन छिपाने वाला नहीं है, बंधन गार्ड बांध के रखने वाला नहीं, लेकिन इसको बांटने वाला वचन। इसलिए दाऊद भी कहता कि मैं उसके वचनों को बांटूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं लोगों से नहीं डरूंगा, मैं मौत से नहीं डरूंगा, मैं सतावट से नहीं डरूंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को मैं वचन को बांटूंगा। आज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ अपने परिवार को, अपने बच्चे को सोने देते और वचन को नहीं बांटते हैं। अगर वो सो गए तो बोले सो गए, वो टाइम हो गया, प्रार्थना में खुद ही कर लेता हूँ। आप अजीजों, आप नहीं सिखा रहे तो ये आप गलत कर रहे, परमेश्वर के विरोध में चल रहे हो। आप ना छिपाए अपने बच्चों से, ना अपने बच्चों को सोने दे, उनको जगाओ और प्रार्थना करना सिखाओ मेरे अजीजों, क्योंकि ये समय है कि वचन को सिखाए और समझाए ताकि बहुत सा फल आए, क्योंकि यीशु मसीह नासरी जी बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसलिए आप और मुझे वचन को छिपाना नहीं है, आप और मुझे वचनों को बांटना है, हमें डरना नहीं मेरे अजीजों, हमें डर कर नहीं चला, हमें निडर होकर चला, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ एक आत्मा को भेजूंगा। यानी परमेश्वर का आत्मा यदि हमारे साथ, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मा हमारे जीवन से होकर बोलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि तू ये मत डरना कि मैं क्या कहूंगा क्या बोलूंगा, लेकिन तू नहीं, मैं तुम्हारे में होकर बोलूंगा। यानी प्रभु यीशु की आत्मा हमारे जीवन में है तो हमें डरने की जरूरत नहीं मेरे अजीजों। यदि आपके जीवन में आत्मा नहीं तो आप डरेंगे, जरूर डरेंगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मा नहीं है। लेकिन जिसके अंदर आत्मा है, परमेश्वर का अभिषेक और ब्लेसिंग है, वो कभी डरता नहीं मौत से, चाहे जितनी परिस्थिति
क्यों नहीं आए, लेकिन वो निडर होकर चलता है और सत्य पे चलता है, सत्य की बातें बोलता है और हमेशा सच्चाई का वचन बांट रहता है कि वो परमेश्वर के वचन को फैलाए और बहुत सा फल है मेरे जीजो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम बहुत सा फल लाओ, और जिनके पास फल नहीं है और थोड़ा सा वो भी ले लिया जाएगा उनको, और उनको आग में डाल दिया जाएगा, नरक में। यदि इसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। तो हमें फल लाने वाला बनना है, फल को छुपा के रखने वाला नहीं बनना हमें। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता कि मैं यहाँ पर कहता दाऊद राजा कि मैं वचनों को बांटता रहूंगा, क्योंकि जो जिस समय परमेश्वर ने मिस्र देश लोगों को गुलामी से छुड़ा कर लाए थे, उन बहुत लोगों ने अपने मन को हटिला कर लिया था, उन्होंने कठोर किया था और परमेश्वर के वचनों का आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए कहीं लोग मर मिटे वो, और कहीं लोग बहुत ही लोग कम वहां पहुंच पाए। लिखा कि योशूआ और कालीम और कुछ युवाओं को लेकर पहुंचे, लेकिन जो पुराने लोग थे, जो मूसा भी था, वो भी नष्ट हो गया था, क्योंकि उन्होंने आज्ञा को नहीं माना था। मूसा ने भी गलती किया था कि वो परमेश्वर की बड़ाई न करते हुए वो चट्टान की लाठी पर कहा कि मैं पानी निकाल, तुम्हारे लिए मैं पानी निकालता हूं, लेकिन वो ये नहीं कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने यहोवा कहा मैं उसके नाम से मैं लाठी मार के तुम्हारे लिए पानी निकालता हूं, ये कहता शायद वो भी रास्ते में नहीं मिटता। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरी बड़ाई नहीं की, इसलिए तू भी वहां पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए वो भी पहुंच नहीं पाया। कि मेरे अजीजो, आज आप मुझे वचन को छिपाना है, हमें दिखाना है, सभी को बांटना है, ताकि सभी लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें, रूहाना रबा सीखे रे बे 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 होली होली माइटी इन द नेम ऑफ होली गोस्ट, होली गोस्ट। पवित्र आत्मा हरि को छुर ब्लेस कर, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन पर आशीष पाए, ब्लेसिंग पाए। शुक्र की मैं घोषणा करता, मैं आज से पिता ये अपने परिवार को सिखाए, आज से अपने परिवार को प्रार्थना में बिठाने वाले बन जाए। आज से इनका परिवार बदले, इनका घर बार, इनका परिवार, इनका गांव बदले, आशीषित होने पाए। इनका वचन प्रभु इनके जीवन में जो वचन पिता लोगों के बीच में बांट पाए, 100 गुना फल अपने जीवन में फल आने वाले बन जाए, आपके राज्य को बांटने वाले बन जाए, आपके राज्य फैलाने वाले बन जाए। यीशु के नाम में इनके जीवन में 100 गुना फैलाए पिता, और ये तेरे वचन में जीवन आज्ञाकारी बन के चले, तेरे राज्य के लिए बने खुदावन, और सबको तेरे हाथ में सौंपता, तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सब गुड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको, जय मसीह की।